अथ चतुर्थोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच दिष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम् इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यसत्कथाम् मां भैसीर्द्विजपत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज। शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सह्यो विनश्यति, पापं सद्यो विनश्यति, पापं सद्यो विनश्यति। जब चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनाने वाले उस विप्र देवता से अपनी दुर्गति की बात कही, तब विप्र देवता ने उनसे कहा कि देवी, भगवान की बड़ी कृपा है। प्रबुद्धासी काले, समय आने पर तुमको चेतना आ गई, जागरूकता आ गई। यह शिवानुग्रह था। ये निश्चित जानो कि भगवान शिव की ही ये कृपा है कि मैंने पाप किया है और मेरी क्या गति होगी। इस प्रकार का पश्चाताप यदि मन में होने लग जाए तो यह भी भगवान की कृपा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पापी होता है उस पापी को तो अपने पाप की याद तक नहीं आती। मैंने पाप किया है, मुझसे गलती हुई है, अपनी गलती का भी एहसास नहीं हो पाता, और गलती का एहसास नहीं होने के कारण व्यक्ति पश्चाताप भी नहीं करता। लेकिन यह शिवानुग्रहता वराम इमाम वैराग्य सत्कथाम श्रुत्वा काले प्रबुद्धासी, यह भगवान शिव की ही कृपा थी कि तुम्हें इस कथा को सुनने का अवसर मिला और तुम इस कथा को सुन भी पाई, और सुन पा करके समय पर चेतना तुमको आ गई। मुझसे गलती हुई है, इस गलती का प्रायश्चित जब तक मैं न कर लूँ तब तक मेरी सद्गति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से भावना आई है तो सोच लो भगवान शिव का यह महान अनुग्रह है। डरो मत, माँ भैसीर द्विजप पत्नी, हे विप्र पत्नी डरो मत। त्वं शिवस्य शरणं व्रज, तो बस हृदय से भगवान शिव जो परम करुणा के अवतार हैं वो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। मार्कंडेय ऋषि की रक्षा की जिन्होंने, वही भगवान शिव तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। तुम मन ही मन भगवान की शरण जाओ। शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं शिवः शरणं। बस यही उठते बैठते चलते फिरते भगवान शिव को याद करती हुई यही कहो कि बस मेरे तो एकमात्र सद्गति, मेरे आश्रय एकमात्र भगवान शिव हैं। शिव ही मेरे सच्चे रक्षक हैं। शरणम गृह रक्षित्रो, शरण का मतलब है रक्षक और शरण का मतलब है घर, जहाँ पर हम सुरक्षित रहते हैं। तो भगवान शिव ही हमारे रक्षिता हैं। इस भावना से उनको पुकारना शुरू करो। शिवानुग्रहतः सर्वं पापम सद्यो विनश्यति। भगवान आशुतोष कहलाते हैं शंकर जी। उनकी कृपा से तुम्हारा पाप जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति नहीं पाएगी। ये विश्वास रखो। मैं भगवान शिव के अनुग्रह से तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा के श्रवण करने मात्र से बड़े पाप भी दग्ध हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वक्ष्यामि ते परम वस्तु शिव कीर्ति समन्वितम भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावह। मैं ऐसी भगवान की कथा सुनाऊंगा जिसमें शिव जी की कीर्ति है, भगवान की लोक पावनी कीर्ति है। उस कथा को जब सुनोगी तो उसके सुनने से सुख प्रदान करने वाली भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी। अब सुधी सोच लो विप्रपत्नी,
कि थोड़ी देर के लिए तुमने भगवान शिव की पवित्र कथा सुनी, तब तुम्हारे चित्त में पवित्रता का उदय हुआ। इसी कारण तो तुम्हें अपने किए हुए अपराध के प्रति पश्चाताप उत्पन्न हुआ। यदि कथा ही नहीं सुनी होती और उस कथा का प्रभाव यदि तुम्हारे चित्त में नहीं हुआ होता, तो तुमको यह एहसास ही कौन कराता कि तुमसे कोई अपराध हुआ है और उस अपराध से मेरी दुर्गति होगी। उस दुर्गति से बचने के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार की विचारधारा का आना भी ये भगवान की कृपा से और भगवान की कथा सुनने के फल के रूप में हुआ है। अतः सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी ते ईदृशी मति ही केवलम भगवतः कथा श्रवणात् एव, भगवान की जो सत्कथा है उसको सुनने से ही उत्पन्न हुई है। पश्चात्तापान्विता शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च, एक तो विषयों से वैराग्य हो गया तुमको, दूसरी ओर अपने किए हुए पाप के प्रति पश्चाताप जाग रहा है। अतः यह भगवान की कृपा है। पश्चात्तापः पापकृतां पापानां निष्कृति परा। देवी, यदि व्यक्ति के चित्त में अपने किए हुए पापों के प्रति पश्चाताप होने लग जाए और प्रायश्चित करने की भावना उत्पन्न होने लग जाए, तो यही उसके लिए सबसे बड़े प्रायश्चित है। पहला, परानिष्कृति ही पापानां परानिष्कृति ही इयम एव, पापों की सबसे बड़ी निष्कृति माने प्रायश्चित तो यही है कि पाप कृताम पश्चात्तापः, पापी के चित्त में पश्चाताप होने लग जाए तो सर्वेषां वर्णितम सद्भि सर्व पाप विशोधनम, यही पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधन करने के लिए प्रेरित करता है। पश्चात्तापेनैव शुद्धि प्रायश्चित्तम करोति सः, और प्रायश्चित पश्चाताप से ही वह शुद्ध हो जाती, उसकी शुद्धि होती है और इसके बाद फिर वो प्रायश्चित करने लग जाता है। तो पहला प्रायश्चित तो यही है पाप का, पाप हो गया इस बात के पश्चाताप का उदय होना, फिर प्रायश्चित करता है वो व्यक्ति। यथोपदिष्टम सद्भिर्हि सर्व पाप शोधनम, संत लोग समस्त पापों के शोधन करने का फिर प्रायश्चित बताते हैं और उस प्रायश्चित को फिर शास्त्र विधि के अनुसार करने लग जाता है। प्रायश्चित्तम अधिकृत्य विधि निर्णय विधि निर्भय पुमान, विधिवन निर्भय पुमान नयाति सुगतिम प्रायः पश्चात्तापी न संशयः। प्रायश्चित्तम अधिकृत्य विधिवन निर्भय पुमान, जिस व्यक्ति को प्रायश्चित के बारे में बुद्धि ही नहीं उत्पन्न होती है और इसीलिए वो निर्भय रहता है, अतः ऐसा व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करने के कारण दुर्गतिम याति न तो सुगतिम, न याति सुगतिम प्रायः पश्चात्तापी न संशयः। जो प्रायश्चित नहीं करता पश्चाताप तो कर लेता है, लेकिन प्रायश्चित नहीं करता तो उसके सद्गति नहीं होती है बल्कि दुर्गति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रायश्चित्तम अधिकृत्य विधिवन निर्भय पुमान न याति सुगतिम प्रायः पश्चात्तापी न संशयः। एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिः न तथान्यैरुपायतः। देवी, यह है शिव महापुराण की कथा और इस कथा को सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है श्रोता के, वैसे चित्त की शुद्धि अन्य उपाय से जल्दी नहीं होती है। नथान्य उपायतः शोध्यमानम दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम तथैतत् कथया चेतो विशुद्धिम यात्य संशयम। जैसे किसी दर्पण को भस्म से साफ किया जाए तो निर्मल हो जाता है, शोध्यमानम दर्पणम यथा निर्मलम भवति, उसी प्रकार से तथा एतत् कथया, भगवान शिव की इस लोक पावनी कथा को सुनने से यह कथा भी श्रोता के चित्त को विशुद्ध कर देती है। चेतो विशुद्धिम याति असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। विशुद्धेव चेतसि शिवो नृणाम तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा साम्ब शंभो परम पदम
जब चित्त शुद्ध हो जाता है मनुष्यों का, तब विशुद्ध चित्त में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी भगवती अम्बा पार्वती के साथ में विराजमान हो जाते हैं। और इससे फिर क्या होता है? ततः विशुद्धात्मा सांब शंभो परम पदम याति, भगवान शिव के धाम को वह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उसको ये पापी व्यक्ति पहले पश्चाताप करता है, और पश्चाताप पर ही नहीं रुक जाता बल्कि प्रायश्चित करता है, तो उसकी दुर्गति नहीं होती है, सदगति हो जाती है। अतः तुम्हें यह विशुद्ध करने वाली शिव की पवित्र कथा में सुना रहा हूँ। अतः सर्वस्य वर्गस्य तत्कथा समानं मतम्, अतः सर्वस्य वर्गस्य तत्कथा साधनं मतम्, एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमान्। अतः सारे वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी व्यक्ति पापी हो सकता है, और उस पापी को यदि शुद्ध करना हो तो यह कथा के समान और कोई जल्दी शुद्ध करने वाला साधन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। यही विचार करके तो स्वयं भगवान महादेव ने एतदर्थम महादेवो निर्ममे त्वाग्रहात् इमाम, तुम्हारे जैसे लोगों के आग्रह को देखते हुए ऐसे लोक पावनी इस कथा का निर्माण किया है भगवान शिव ने। कथया सिद्ध्यति ध्यानम अनया गिरिया पते, ध्यानात् ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। भगवान की भगवती पार्वती की कथा से समन्वित इस शिव पुराण की कथा को जो सुनता है, तो सुनने से भगवान शिव और भगवती पार्वती का चिंतन बढ़ता है, और चिंतन बढ़ता है तो उठते बैठते उन्हीं भगवान के ध्यान होने लग जाता है। चिंतन बढ़ने से ध्यान करने में सुविधा होती है, और जिन्होंने पहले भगवान की कथा ही नहीं सुनी तो उनको भगवान का चिंतन कैसे हो सकता है। अतः ये कथा से भगवान का ध्यान बढ़ता है, और ध्यान से ध्यानात् ज्ञानम परम तस्मात्, ध्यान से फिर ज्ञान में वृद्धि होने लग जाती है, और ज्ञान से फिर कैवल्यम भवते ध्रुवम, निश्चित रूप से फिर वो कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। असिद्ध शंकर ध्यान कथामेव शृणोति यः, सप्राप्यान्य भवे ध्यानम शंभोर्याति परांगतिम। मान लो भगवान की कथा सुनी, लेकिन उस शंकर जी का चिंतन नहीं बढ़ा, ध्यान नहीं हुआ, तो इस कथा को सुनने से यदि ध्यान नहीं हुआ, ध्यान न होने के कारण ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं होने के कारण कैवल्य की मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उसका क्या होगा महाराज? विप्र देवता कहते हैं सब प्राप्य अन्य भवे ध्यानम, उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरे जन्म में वह पुनः भगवान शिव की कथा सुनने का अवसर प्राप्त करेगा, और उसके माध्यम से वह पूर्व जन्म के संस्कार वासना जागेगी, और फिर वह भगवान शंकर का ध्यान करना शुरू कर देगा, और ध्यान से उसके ज्ञान का उद्भव होगा, ज्ञान से उसको कैवल्य नाम के भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी। शंभो यात परांगति एतत्कथा श्रवणतः कृत्वा ध्यानम उमापते, ते पश्चात्तापिनः पापा बहवः सिद्धिमागता। इस कथा को सुनकर के और भगवान शंकर की ध्यान करके बहुत से पहले के पापी भी सिद्धि को प्राप्त हो गए, मतलब सद्गति को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए सर्वेषां श्रेषां बीजम सत्कथा श्रवणम नृणाम, सभी मनुष्यों के लिए उनके कल्याण की अगर कोई जड़ है, बीज है, तो सत्कथा श्रवणम। सत है भगवान शंभु, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य परमात्मा है। उन भगवान के यह सत्कथा को जो सुनते हैं उनका श्रेय होता है। यथा वर्त्म समाराध्यम भवबंध गदापहम, मार्ग के अनुसार भगवान के शास्त्रीय रीति से आराधना करके जिस ये जो भवबंधन के रोग है, भवबंधन रूपी रोग का ये सबसे बड़ा औषध है सत्कथा श्रवणम। भवबंध गदापहम सत्कथा श्रवणम,
भवबंधः एव गदः। गदः का मतलब गद माने रोग, और गधा मतलब गद को, रोग को जो दूर करता है, वैद्य को गधा कहा जाता है। गदम हंति रोगम हंति इति गदहा। और ये गद अपहम, यह जो कथा है गदापह अर्थात गदम भवबंध गदम अपहंति, संसार के बंधन रूपी रोग का अपहरण करने वाली ये भगवान शिव की कथा है। इस कथा को सुनकर के बहुत से पापी लोग पहले भी सदगति को प्राप्त हो चुके हैं। इस विश्वास के साथ में मैं कह सकता हूँ कि तुम भी भगवान की कथा सुनो और तुम्हारी भी शुद्धि हो जाएगी और भगवान शिव का धाम तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। कथा श्रवणतः शंभो मननाच्च ततो हृदा निदिध्यासनतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम्। भगवान शंभु की कथा सुनने से भगवान शंकर का फिर मनन होता है। हृदय से श्रवण करो, हृदय से मनन करो और इसके बाद फिर मनन करो। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, इनसे जो है चित्त की बहुत जल्दी और अत्यंत शुद्धि होती है। अतः भगवान की कथा का श्रवण और भगवान की सुने हुए कथा का मनन और मनन में लाए हुए भगवत कथा का निदिध्यासन, बार बार विजातीय विचार प्रवाह न आने पावे, उनको हटाते रहने का नाम निदिध्यासन है। भगवान की कथा को सुन करके और चिंतन में लाना वो मनन कहलाता है। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः। भगवान के चरण कमलों की भक्ति फिर उस साधक को जो भगवान की कथा सुन चुका है उसके चित्त में भक्ति का उदय होता है। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्रों को जन्म देती है। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम भवति ध्रुवम, फिर भगवान की यह भक्ति पूर्ण कहलाती है। जो भक्ति ज्ञान से भी परिपूर्ण हो और वैराग्य से भी परिपूर्ण हो, वही भक्ति सच्ची भक्ति कहलाती है। तदनुग्रह तो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशय। इस प्रकार से कथा की कृपा से और कथा जिन भगवान शिव की है उनके अनुग्रह से जीव की मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तद्विहीन पशुर्ज्ञेयो माया बंधन सक्तधी संसार बंधना नैव मुक्तो भवति सध्रुवम। भगवान की कथा जिनको नहीं सुनने को मिली और कथा सुनने को नहीं मिलने के कारण जिसके चित्त में मनन नहीं हुआ, भक्ति का उदय नहीं हुआ और भक्ति का उदय नहीं होने के कारण वैराग्य और ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर ऐसे माया के बंधन में फंसा हुआ जीव यह जब तक यमपाश से मुक्ति नहीं प्राप्त किया है तब तक पाशबद्ध जीव को पशु कहा जाता है। और यह कथा है पशुपति भगवान शिव की। एकमात्र भगवान शिव ही जीव के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो पाश हैं उन पाशों को छुड़ाते हैं और यम के पाशों को भी छुड़ाते हैं। अतः भगवान शिव का नाम पशुपति यह सार्थक होता है, संसार बंधन से छुड़ाने वाली भगवान की कथा है। तद्विहीन पशुर्ज्ञेयो माया बंधन सक्तधी। भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की कथा का मनन और भगवान की कथा का निधिध्यासन, इनसे रहित कोई भी हो उसको पशु कहा गया है, क्योंकि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो पाश हैं और यम के पाश, उन पाशों से वह मुक्त अभी तक नहीं हुआ है। अतो हि दुजपत्नी तम विषयेभ्यो निवृत्तधीः शृणु शंभो कथां चैतां भक्त्या परम पावनी। इसलिए हे विप्रपत्नी, तुम अपने मन को सब विषय भोगों से हटा लो। विषयेभ्यो निवृत्तधीः, अपने बुद्धि को हटा करके और शंभो एतां परम पावनी कथां भक्त्या शृणु, भगवान शिव की इस लोक पावनी अत्यंत पवित्र करने वाली इस कथा को भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करो। इससे क्या मिलेगा? शृण्वत्या सत्कथामेतां शंकरस्य परात्मनः
शुद्धि में चेतस्ते ततो मुक्तिमवाप्स्यसि। सुनते सुनते इस कथा को, परमात्मा शिव की इस कथा को सुनते सुनते तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध चित्त में फिर भगवान शिव और भगवती पार्वती दोनों की जुगल जोड़ी हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगी और उनकी कृपा से तुम्हें शिवधाम की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ध्यायतः शिवपदाम्भोजं ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। देवी, भगवान शिव की कथा सुनने वाले के चित्त में ही भगवान शिव का चिंतन जागता है। जिसने भगवान शिव और शिवा की कथा नहीं सुनी है, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का चिंतन उसके चित्त में कैसे जाग सकता है। इसलिए यदि तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे तो शिव पादाब्जम ध्यायता, भगवान शिव के चरणों का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, निर्मल चित्त होता जाएगा और निर्मल चित्त से और उत्तरोत्तर जब भगवान की कथा मिलती जाएगी और उसको सुनते रहोगी तो बहुत जन्म में नहीं, एक ही जन्म में, एकेन एव जन्मना मुक्ति ही, एक ही जन्म में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यह सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कोई भी क्रिया, कोई भी व्यक्ति यदि अत्यंत श्रद्धापूर्वक, अत्यंत लगन के साथ में करता है तो चाहे दुष्कर्म करे चाहे सत्कर्म करे, वह कर्म जल्दी ही फल को देने वाला बन जाता है। संतों का यह कहना है कि त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिः त्रिभिर्दिनैः अत्युत्कटैः पापपुण्यैः इहैव फलमश्नुते। यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और अत्युग्र पाप कर रहा है तो अत्यंत पापी व्यक्ति का वह अत्युग्र पाप जल्दी ही फल को दे देता है। केवल 3 साल में वह अपने किए हुए दुष्कर्म का फल पालेगा। अगर पुण्य कर रहा है तो 3 साल में वह उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त कर लेगा और उससे भी ज़्यादा तीव्रतर लगन के साथ यदि पाप कर्म अथवा सत्कर्म कर रहा है तो उतना भी नहीं लगेगा। केवल 3 महीने में अर्थात 90 दिन में, 3 महीने में किसी सत्कर्म का फल प्राप्त कर लेगा अथवा दुष्कर्म का फल भी प्राप्त कर सकता है यदि दुष्कर्मी व्यक्ति बहुत ही अत्यधिक पाप कर रहा है और उससे भी यदि ज़्यादा अत्यंत घोर पाप करने में लगा हुआ है, दूसरे कामों को, सत्कर्म को कभी करता ही नहीं, केवल दुष्कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, तो फिर तो 3 महीने भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। त्रिभिः पक्षैः 90 दिन का आधा 45 दिन में 3 पक्ष में ही उसे उस दुष्कर्म का फल अथवा सत्कर्म किया है श्रद्धान्वित होकर के, तो उस सत्कर्म का फल केवल 45 दिन में 3 ही पक्ष में उसको देखने को मिल जाएगा। और यदि व्यक्ति उससे भी ज़्यादा न समाज को देखता और न व्यक्ति को देखता, न धर्म को देखता है और बहुत ही निर्भीकता के साथ में अत्यंत पाप किया तो 3 दिन में उसको उस कर्म का फल मिलेगा, चाहे सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो। त्रिभिर्दिनैः, अतः देवी तुम्हारे चित्त में जो वैराग्य का उदय हुआ है, यह वैराग्य का उदय केवल कुछ समय तक के लिए भगवान शिव की जो कथा तुमने सुन पाई उसी के परिणाम रूप में, और इसीलिए तुम्हें अपने किए हुए अपराध का बोध भी हुआ। अन्यथा बहुत से लोगों को तो अपने अपराध का बोध ही नहीं होता है और अपराध का बोध होने पर व्यक्ति के चित्त में उस अपराध से शुद्ध होने के लिए प्रायश्चित्त करने की इच्छा का ही जागरण नहीं होता। लेकिन तुम्हारे चित्त में तो यह प्रायश्चित्त भी हुआ है और प्रायश्चित्त के साथ पाप का पश्चाताप भी हुआ है और प्रायश्चित्त करने के लिए तुम्हारे चित्त में इच्छा भी हुई है। इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से तुम इस कथा को श्रवण करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इत्युक्त्वा सद्विजवरो
वरः शैवः कृपार्दधीः तूष्णी बहु शुद्धात्मा शिवध्यान परायणः। यह कहकर के वह शिव पुराण की कथा सुनाने वाले विद्वान पंडित जी कृपा से परिपूर्ण हो गए। उन्होंने विचार किया, हे भोलेनाथ, इस देवी की प्रार्थना सुन लो, और आपके भक्त की चरण कमल पकड़ी है इसने, अतः इनका उद्धार करो। यह विचार करके और कह करके शिव जी का ध्यान करने लग गए। शिव शिवा शिव शिवाय शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बार बार शिव जी का ध्यान करने लगी वो। शेष कथा अगले भाग में श्रवण करें। बोले शंकर भगवान की जय।